पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भरत ऋषि स्वयंभू मनुवंशी ऋषभदेव के पुत्र थे। इनके नाम से ही आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत की विजय यात्रा से हस्तिनापुर लौटने पर बारी आई कि राजा भरत किसी अपने राज्य का युवराज बना दे। राजा भरत ने महामंत्री से कहा कि युवराज की घोषणा चंद्रवंशियों की पूर्णिमा समारोह में की जाएगी। इसके बाद राजा भरत अपने राजगुरु के पास गए और उनसे पूछा कि हे ऋषि, मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूँ, परंतु युवराज किसे बनाऊं? यह सुनकर ऋषि बोले, राजन, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया जीतने वाला अपने आप पर ही विजय नहीं पा सका है। आगे ऋषि कहते हैं कि अगर आप अपने आप पर विजय नहीं पा सकते तो अपने राज्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए जाइए और स्वयं पर विजय पाइए। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रभाव से जगमगा रहा था और राजभवन में इतिहास स्वयं सांस रोके खड़ा था और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब राजा भरत हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाले थे। राजा भरत अपने युवराज की घोषणा करने जा रहे थे। राजा भरत ने कहा, मैं आज अपने राज सिंहासन से यह घोषणा करता हूँ कि कोई राजा अपने देश या अपने देश के जन समूह से बड़ा नहीं होता। राजा के सिर्फ 3 कर्तव्य होते हैं, देश और समुदाय को न्याय देना और उनकी रक्षा करना, और अपने राज्य को एक ऐसा युवराज दे सके जो अपने राज्य की रक्षा करे और न्याय करे। और मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में यह गुण नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं भारद्वाज अभिमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज घोषित करता हूँ। इतना कहकर राजा भरत राज्यसभा से अपने कक्ष की ओर चले गए, जहाँ उनकी माता पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा भरत ने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आप कुछ चिंतित दिख रही हो। तब माता ने कहा कि तुम पूरी दुनिया में पहले ऐसे पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दे दिया। तुम कैसे पिता हो? तब राजा भरत ने कहा कि मैं एक ऐसा पिता हूँ जो एक पिता ही नहीं, एक राजा भी है। आप माता हैं, इसलिए आपको ममता ने जकड़ लिया है। मैं राजा हूँ और मुझे न्याय ने जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूँ वह भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि सारा जन समुदाय मेरा ही पुत्र है। इन्होंने शासन करने के बाद अपना राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। सालग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान इन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्बू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन इनकी स्मृतियां बनी रहीं। इस कारण हिरण के जन्म में भी ये भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद इन्हें अपने पूर्व जन्म की
सारी स्मृतियां थीं। अब उन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण ये आसक्ति के नाश के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझने लगे थे, लेकिन ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक श्लोक भी याद नहीं करना चाहते थे। बाद में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके भाई और भाभियां इनसे काफी बुरा बर्ताव करने लगे। जड़ भरत के भाई पुरोहिती कर काफी धनोपार्जन कर लेते थे। भाभियां इन्हें निकम्मा बोलकर ताना देने लगी। इस कारण से जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते थे और वहां से जो मिल जाता वही खा लेते और जहां जगह मिल जाती वहां सो जाया करते थे। किंतु उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत के ऐसा करने के कारण समाज में उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उसे खेती के काम में लगा दिया। वे रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। जड़ भरत शरीर से बड़े स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। उन्हें दिनों एक डाकू संतान प्राप्ति के लिए एक मनुष्य की भद्रकाली को बलि देने जा रहा था, किंतु जब बलि का समय आया तो वह भाग गया। तब डाकू ने अपने आदमियों से कहा कि बलि के लिए किसी दूसरे मनुष्य को पकड़कर लाएं। डाकू के साथी किसी दूसरे मनुष्य की खोज में निकल पड़े। उनकी दृष्टि खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत पर पड़ी। वे शरीर से स्वस्थ और हट्टे कट्टे तो थे ही, डाकू के साथी उन्हें पकड़कर ले गए। डाकू के सरदार ने जड़ भरत को सुस्वादिष्ट भोजन खिलाया, फिर उन्हें माला पहनाकर भद्रकाली के सामने बलि के लिए बैठा दिया। जो ही डाकू ने उन पर खड्ग चलाया, त्यों ही हुंकार के साथ देवी प्रकट हो गईं। उन्होंने डाकू के हाथों से खड्ग छीनकर उसी खड्ग से उसका मस्तक काटकर फेंक दिया। यह देखकर डाकू की दूसरी साथी वहां से भाग खड़े हुए। जड़ भरत पुनः खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गए और पहले की भांति ही रखवाली करने लगे। एक दिन राजा रहुगण पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे। मार्ग में पालकी के एक कहार की मृत्यु हो गई। राजा रहुगण ने अपने सेवकों से कहा कि वे कोई दूसरा कहार खोज कर लाएं। राजा रहुगण के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकल पड़े। उनकी दृष्टि खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत पर पड़ी। सेवक उन्हें पकड़कर ले गए। जड़ भरत ने बिना कुछ आपत्ति किए हुए कहारों के साथ मिलकर पालकी कंधे पर रख ली और बहुत संभल कर चलने लगे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव न दब जाए, इसलिए उनके पैर डगमगा उठते थे। इससे राजा रहुगण को झटका लगता था, उन्हें कष्ट होता था। राजा रहुगण ने कहारों से कहा, क्यों जी, तुम लोग किस तरह चल रहे हो? संभलकर सावधानी से क्यों नहीं चलते? तब कहारों ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो सावधानी के साथ चल रहे हैं, किंतु यह नया कहार हमारे चलने में विघ्न पैदा करता है। इसके पैर रह कर डगमगा उठते हैं
तब राजा रहुगण ने जड़ भरत को सावधान करते हुए कहा, क्यों भाई, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? देखने में तो हट्टे कट्टे मालूम होते हो। क्या पालकी लेकर ठीक से चला नहीं जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो दंड दूंगा। राजा रहुगण का कथन सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप शरीर को दंड दे सकते हैं, परंतु मुझे नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात ही क्या, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। जड़ भरत की ज्ञान भरी वाणी सुनकर राजा रहुगण विस्मय की लहरों में डूब गए। उन्होंने आज्ञा देकर पालकी नीचे रखवा दी। वे पालकी से उतरकर जड़ भरत के पैरों में गिर पड़े और कहा, महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए। कृपया बताइए कि आप कौन हैं? कहीं आप वही कपिल मुनि तो नहीं हैं जिनके पास में आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा था? तब जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, मैं न तो कपिल मुनि हूँ और न ही कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मुंह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर ही भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मुंह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। हे राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे यह ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न चला जाए, अपने को छिपाए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में न कोई राजा है, न प्रजा, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई कृषकाय है, न कोई स्थूलकाय, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु। सभी आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। हे राजन, मनुष्य को ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। राजा रहुगण जड़ भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। राजा रहुगण ने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तब जड़ भरत ने उत्तर दिया, हे राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। न कोई गुरु है, न कोई शिष्य, सब आत्मा है, ब्रह्मा है। कहते हैं जड़ भरत जब तक संसार में रहें, अपने आचरण और व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहें। जब अंतिम समय आया तो चीर निद्रा में सो गए, ब्रह्मा में समा गए। यह सारा जगत ब्रह्मा से ही निकला है और ब्रह्मा में ही समा जाता है। ब्रह्मा की इस लीला को जो समझ पाता है, उसी को जगत में सुख और शांति प्राप्त होती है।